नाउ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इसमें आपके दो तरीके की बॉन्डिंग्स आती हैं, एक तो बॉन्डिंग नॉर्मल जो हम करते हैं और दूसरी है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसको आप एंटी बॉन्डिंग पढ़ सकते हो, एंटी बॉन्डिंग पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। पहला शुरू करते हैं, पहला पॉइंट, when psi A and psi B have the same symmetry combined, the resulting molecular orbital would be psi A psi B leading to an increased electron density। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, when psi A and psi B are of same sign। ठीक है, तो इनके क्या होगी, रिजल्टिंग इक्वेशन जो बन रही है वो क्या हो रही है, एम्पलीट्यूड जो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से psi A and psi B leading to an increased electron density in between the nuclei. This is known as bonding molecular orbital and it is lower in energy than the atomic orbital psi A and psi B। तो जब psi A और psi B दोनों सेम सिमेट्री की होंगी, सेम साइन की होंगी, तो वो कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद एक हायर एम्पलीट्यूड की वेव क्रिएट करेंगे, या फिर कह सकते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसी को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है वो लोअर एनर्जी की होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती है, लोअर एनर्जी की होती है देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ साई ए एंड साई बी। मतलब जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल बनी आपकी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट में, जो आपकी रिजल्टिंग ऑर्बिटल बनी, जिनेट बनेगी रिजल्टिंग ऑर्बिटल, तो ये जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल बनी आपकी वो क्या होगी, लोअर एनर्जी की होगी देन साई ए एंड साई बी। इज इट क्लियर? तो वो लोअर एनर्जी की बनेगी। आगे पढ़ते हैं हम, जब साई ए और साई बी जो है डिफरेंट सिमेट्री के हैं और वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो क्या करते हैं, ज़ीरो एम्पलीट्यूड वाली वेव बनाते हैं। ज़ीरो एम्पलीट्यूड वाली वेव बनेगी तो ज़ीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बिटवीन द न्यूक्लियर, तो इसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या होती है, हायर होती है एनर्जी में। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग जो होती है वो बॉन्डिंग से क्या होती है, ज़्यादा हायर होती है एनर्जी में। आगे पढ़ते हैं हम, the energy of bonding molecular orbital that is gerund is lower than that of the constituent atomic orbital। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया अभी कि जो एनर्जी होगी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, जैसे कि जिरेंट है, उसकी क्या होगी, एनर्जी कम होगी देन द कंस्टिट्यूएंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इट इज़ नोन एज स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और कितनी वैल्यू से कम रहेगी एनर्जी, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से एनर्जी ऑफ द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हायर देन द सम ऑफ द बाय द सम ऑफ अमाउंट, मतलब स्टेबलाइजेशन एनर्जी उतनी से ही ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मतलब कि जिरेंट, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ये कम हो रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से, जो कंस्टिट्यूटिव एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनसे क्या है, कम है। अब सेकंड वाले में क्या आता है आपका, एंटी बॉन्डिंग, जिसको हम अनजिनेट कहते हैं, वो क्या है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है देन दी कंस्टिट्यूएंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब हम एक एक करके सबकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये आपको स्ट्रक्चर बनाने को आता है। आपको पूछा जा सकता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एस एन एस कॉम्बिनेशन ऑफ गिविंग जेरेंट और या फिर अनजेरेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एस और एस कॉम्बिनेशन। मैं आपको डायरेक्ट इसका यही डायग्राम ही एक्सप्लेन करूँगी। इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड द होल पैरा। ठीक है, तो एस एस कॉम्बिनेशन में क्या है, दोनों ही स्फेरिकल शेप के होंगे, वी नो। ठीक है, दोनों ही स्फेरिकल शेप और दोनों ही मान लीजिए दोनों ही पॉजिटिव। फर्स्ट केस जब दोनों की साइन सेम है, जिरेंट में हम लेंगे, तो ये हमारा स्फेरिकल, ये भी हमारा क्या, स्फेरिकल, दोनों के साइन क्या, पॉजिटिव से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होके लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया और इसको हम क्या कहेंगे, जिरेंट। ठीक है, जिरेंट कहेंगे इसको, और ये हो जाएगी सिग्मा ओवरलैपिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट आता है, अगर आपका किसी एक का है पॉजिटिव और दूसरे वाले का है नेगेटिव, तो क्या आपका होगा, तो क्या ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जाने की वजह से ये अपने में अलग अलग ही रहेंगे और डिस्टॉर्ट थोड़े से हो जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा इनका साइज़ जो है वो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है रिड्यूस हो जाएगी। बट आप नहीं भी करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको अनजिरेड वाले में इनको अलग अलग ही दिखाना है, उसी से काम हो जाएगा। और इसमें क्या होती है, साई स्टार, इसको साई स्टार या साई एस्टेट कुछ भी पढ़ लीजिए आप, साई स्टार ओवरलैप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। क्या बनेगी, साई स्टार बॉन्डिंग ओवरलैपिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये जब आपका साइन सेम, ये जब आपका साइन डिफरेंट, समझ में आया किस तरीके से बना। आगे बढ़ते हैं हम एस पी कॉम्बिनेशन। अब एस ले रहे हैं और एक पी ले रहे हैं।
ये हमारे पास एस कॉम्बिनेशन का है जिसमें ओनली स्फेरिकल शेप है। ये हमारे पास डम्बल शेप आ गई, ठीक है, डम्बल शेप आ गई। ये पी है, मान लीजिए पी एक्स का ले रहे हैं हम, तो अब इनका कॉम्बिनेशन होगा। अब अगर हम अज्यूम करें कि दोनों के साइन सेम हैं जो अगल बगल वाले हैं, तो क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होकर लार्ज क्लाउड बना लेगी, और जो नेगेटिव वाला है वो अपना सेपरेट हो जाएगा। सेकंड केस में क्या होगा, अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे, प्लस ये थोड़ा छोटे साइज़ का हो जाएगा और ये अलग सेपरेटेड ही दिखाई देंगे। सो दिस इज़ द जिरेंट वन एंड दिस इज़ द अनजिरेंट वन। इज़ इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पी पी कॉम्बिनेशन, आप पी पी कॉम्बिनेशन मतलब क्या, पी एक्स और पी एक्स दोनों ही, देखो पी के 3 और वाई सबशेल्स और होती हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। हम यहाँ पे पी एक्स को ही कंसिडर कर रहे हैं, डोंट टेक पी वाई। पी वाई क्यों नहीं लेना, क्योंकि पी वाई जो है वो वर्टिकल शेप में दिखाता है ना, वर्टिकल शेप में उसकी डंबल बनती है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। ये जो है आपका पी एक्स होता है, दिस इज़ पी वाई एंड दिस इज़ पी जेड। तो अभी हम इस शेप का, इस हॉरिजॉन्टल पैटर्न में ले रहे हैं, इसका भी आएगा आपका और आप इसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसका क्या है। अगर आपका सेम सेम ऑर्बिटल है, यहाँ पर देखिए सेम सेम शेप है, ठीक है, मतलब साइन जो है सेम है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और साइड वालों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी। अब इफ़ इन केस अगर हमने यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर जो होगा वो ऑपोजिट साइन के हैं, तो वो अलग अलग हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे या फिर अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका पी एक्स और पी एक्स का कॉम्बिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास क्या है, दिस इज़ पी वाई एंड पी वाई। मैं अभी बात कर रही थी पी वाई के बारे में। तो ये है आपके पास पी वाई और पी वाई ऑर्बिटल। अब इसकी कॉम्बिनेशन कैसे होगी, ये आपके पास सेम सेम साइन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ये आपके पास ऑपोजिट साइन, ये वाले सेम साइन नीचे वाले भी, तो इनकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, पर आपस में क्या होंगे, ये थोड़े से सेपरेट हो जाएंगे। तो दिस इज जिरेंट। और अब यहाँ पर आते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले में, तो इसमें क्या होगा, इसमें सबके सब अलग अलग हो जाएंगे बिकॉज सब ऑपोजिट साइंस के हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब तक आपने कितने कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए? आपने 4 कॉम्बिनेशन अब तक पढ़ लिए, एस एस, एस पी, पी पी और ये पी वाई, ठीक है। इन सबका अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आता है नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब कुछ ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी होंगे जिनका कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन तो नहीं किया पर बताया था कि अगर आपकी एस ऑर्बिटल होगी और पी शेप होगी, वो भी वाई की, तो आप उसे कॉम्बिनेशन में नहीं लेके आ सकते। उसका कॉम्बिनेशन क्या है, नहीं हो सकता। देखिए इस तरीके की शेप बनेगी, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होना, ना ही जिरेट बनना ना ही अनजिरेट बन रहा है, ठीक है। नाउ इन दिस any stabilization from overlap of positive and the positive lobe of atomic orbital is cancelled by the equal of overlapping of positive and the negative lobe. This evidently incident that there is no net charge in the energy by combination of atomic orbitals and hence no bonding occurs. Thus this situation is called non-bonding molecular orbitals. तो यहाँ पर क्या आता है आपका, कोई मतलब ओवरलैपिंग होने की वजह से दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और कोई भी पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज शो नहीं करते, जिसकी वजह से नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रूल्स पढ़ेंगे फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।